स्टूडियो में 3 दिवसीय नौवा ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के तीसरे दिन के आखिरी सत्र में फैशन शो का शानदार तरीके से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI, दिवाकर सुकुल, दिव्या सुकुल, विनोद कुमार ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। दीप प्रज्वलन से फैशन शो की शुरुआत की गई। सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। भारतीय फैशन परिदृश्य अपनी सांस्कृतिक विरासत, लालित्य और रंगीनता के लिए जाना जाता है। ये सूक्ष्मता और सुंदरता को सामने लाता है जो असंख्य दशकों से कायम है। भारत में फैशन उद्योग गतिशील परंपराओं का एक सम्मेलन है। भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, वॉरियर, द्वारकाधीश, श्री कृष्ण, फ्यूजन आदि से प्रेरणा लेकर फैशन शो दिखाया गया। आपको बता दें कि मॉडल्स ने रैंप पर अपनी खूबसूरती से 4 चांद लगा दिए, जिससे ये समा और ज्यादा खूबसूरत हो गया, जिससे सभी गेस्ट और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हुए और गेस्ट ने स्टूडेंट्स के कामों को खूब सराहा। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, भारत समृद्ध संस्कृति परंपरा का देश है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने फैशन शो में भारत की खूबसूरती को दिखाया है, इनकी क्रिएटिविटी और कठिन मेहनत को देखकर मुझे खुशी हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में न्यूज बुलेटिन का पोस्टर अतिथिगण द्वारा लॉन्च किया गया। वहां मौजूद अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथिगण का धन्यवाद किया गया। आज के फैशन शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना अच्छा भव्य तरीके से स्वागत किया गया था, लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था। एक भव्य शो को तैयार करने के लिए तकरीबन 3 महीने की मेहनत उसमें जड़ी होती है। डिजाइनिंग से लेकर और कच्चे कपड़े तैयार करने से लेकर और फिर उसके बाद रेल में कपड़े तैयार करके ड्रेसेस सारी रेडी करके और फिर मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पूरी ट्रेनिंग और उसका एक पूरा कच्चा तैयार करके मॉडल्स के लिए, रैंप शो के लिए तैयारी करने के लिए और उन कपड़ों को पहनकर फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीके का एक माहौल पैदा करने के लिए 3 महीने की जरूरत होती है, ऐसा मेरा मानना है। और जो हम लोग कराते चले आ रहे हैं, बच्चों की मेहनत रंग लाती है जब उनके किए हुए कार्यों के ऊपर जोरदार तालियां बजती हैं। और खास तौर पे आज के जमाने में जब लोग चीख के चिल्ला के अपने उस पूरे एक्सप्रेशन को बताने की कोशिश करते हैं, तो मुझे भी आनंद आता है। मुझे लगता है कि जो हम लोग यहाँ पाठ्यक्रम दे रहे हैं, जो पढ़ाई करा रहे हैं, जो उनको हम स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, वो आज सार्थक हुआ है। तो इन बच्चों ने पिछले 3 महीने से बहुत सारा काम किया है, मेहनत की है और आज वो मेहनत रंग लाई है। और मैंने हमेशा सोचा है कि जब हम आर्ट और कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर जो है वो बिना कॉस्ट्यूम्स के, बिना ड्रेसेस के, बिना उस अलग अलग भांति के कपड़ों के पूरा नहीं होता है। और आपने इस शो में भी देखा होगा कि हमने बिना कहे कोशिश की है कि अलग अलग स्टेट्स के कपड़ों को एक साथ एक रैंप पे हमने लाए हैं और हमने बिना कहे बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर और कपड़ों को लेकर हमारी संस्कृति को फिर से एक बार जागृत करने की कोशिश की है। चाहे वो द्वारका हो, मथुरा हो, चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, ऐसे हमने बिना बोले, बिना कहे ये लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फैशन शो। फैशन शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कैसा आपका ये फैशन शो एक बहुत यूनिक फैशन शो मैंने देखा है, जिसमें एंशिएंट विजडम, हमारी जो हिस्ट्री है, उसके साथ मॉडर्न टाइम को मिलाकर जो आप लोगों ने क्रिएट किया है, इट्स ब्यूटीफुल। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है सर और समापन होने वाला है सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप कार्यक्रम के बारे में? शानदार
बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, तीनों दिन का कमाल का प्रोग्राम था और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अनुसार था और उससे बढ़ कर के था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है कि कितने लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आज सभी के पास जो है समय की कमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जो सिलेक्शन किया इसमें जो हमारे गेस्ट जो थे वो अपने आप में ही बहुत ऊंचे नाम हैं, सीरियस नाम हैं और वो बहुत ही कमिटेड हैं आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर को लेकर के। तो कहीं पे भी कोई अवरोध या बाधा नहीं थी और जितने भी मेहमान हमने बुलाए थे लगभग सारे लोग पहुंचे और उससे ज़्यादा कुछ लोग पहुंचे। सर, इस फेस्टिवल के डायरेक्टर भी हैं आप, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस खुद से रही होंगी या फिर जिस तरीके से आपने पूरा आयोजन सोचा होगा, तो क्या लगा कि उस आयाम तक पहुंचा, न केवल इसलिए कि भाई सारे आयोजन सिद्ध हो गए बल्कि बहुत सारे लोगों की आमद भी हुई, मगर उनके जो विचार यहाँ पर व्यक्त किए गए उस अनुसार आपको लगता है उस आयाम को पकड़ पाए? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, साहित्य को लेकर के एक सिनर्जी जनरेट की जाए। उसमें हम पूरी तरीके से सफल हैं और मैंने देखा कि जो नए छात्र थे, नई पीढ़ी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनकी आंखों में एक चमक थी और एक अलग तरीके का एक भाव था। उनके लिए एक नई दुनिया थी, साहित्य की दुनिया। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ आईटी और जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है उसमें साहित्य क्या करेगा। लेकिन जब साहित्य के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा, सुना, पढ़ा कि जाना कि साहित्य से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो वहाँ पे हमें अपनी विजय होती नजर आई और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इस फेस्टिवल से, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से पूरी हुई है। मुझे लगा कि वहाँ पे वो पूरी हो गई।